नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए कि आप कैसे हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि भगवान कहते हैं कि रोज़ रोज़ तो तू मांगने आया करता है, कभी तो मुझसे मिलने आया कर। आजकल आप देखते हैं कि जितने भी लोग मंदिर में जाते हैं पूजा पाठ करने, 99% लोग ऐसे हैं कि भगवान से कुछ मांगने जाते हैं, या उनके कुछ ग्रह खराब हैं या ऐसे खराब हैं अपनी स्थिति को लेकर के, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी रहती हैं, भगवान से जाते हैं मांगने अपनी मन्नत पूरी करने के लिए। 1% लोग ऐसे या 2% लोग ऐसे होते होंगे जिनकी कोई ऐसी मतलब वो सिर्फ पूजा करने जाते हैं, कुछ मांगने नहीं। वो सब भगवान के ऊपर समर्पित रखते हैं कि जो होगा सब अच्छा होगा, तू जो करेगा सब अच्छा करेगा। एक बार की बात है कि एक सेठ जी रहते हैं, तो वो बहुत पैसे वाले रहते हैं, तो उनका काम रहता है कि वो बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराते हैं और कुआं वगैरह खुदवाते हैं। पहले के टाइम में ये सब काम ज़्यादा हुआ करता था कि जो लोग अमीर होते थे या बहुत पैसे वाले होते थे तो वो मंदिर बनवाते थे, कुआं तालाब ये सब काम किया करते थे। तो वो सेठ जी बहुत सारा मंदिर बनवाते हैं, लेकिन मंदिर तो वो बहुत सारे बनवाते हैं, उसमें भक्त भी जाते हैं, पर सेठ जी कभी किसी मंदिर पे एक बार भी दर्शन करने नहीं गए थे, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा भगवान से इतना लगाव नहीं रहता है। सिर्फ वो कहते हैं कि नेम फेम के लिए वो मंदिरों को बनवाते हैं कि लोग कहेंगे कि अरे सेठ जी ने ये मंदिर बनवाया है, सेठ जी ने ये काम किया है, उससे उनकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, उनका नाम जो है वो ऊंचा होगा। अब इसी तरह टाइम निकलता चला गया। एक बार ऐसा होता है कि सेठ जी को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तब उनको याद आता है कि मुझे तो इतने ज़्यादा पैसे चाहिए, तो मैंने तो इतने सारे मंदिर बनवाए हैं, इतने सारे मंदिर जब मैंने बनवाए, मैंने भगवान के लिए तो इतना कुछ किया है, तो भगवान तो मेरी मदद ज़रूर करेगा। तो क्यों ना मैं मंदिर में जाके भगवान से मांगूं, क्योंकि कहीं और से मांगने से अच्छा कि मैं उन्हीं से मांग लेता हूँ। अब मंदिर तो वो कभी गए नहीं थे, पहली बार वो जाते, सोचते हैं ऐसा, अभी तो गए भी नहीं थे। अब वो रात में यही सोचते हैं कि मैं सुबह सुबह उठूंगा और सबसे पहले मंदिर जाऊंगा, ताकि कोई और आकर के भगवान से कुछ मांग ना ले, और भगवान जब मेरा समय आए तब तक बोर हो जाए। मतलब वो सोचे कि देना है नहीं देना है, और अगर मैं सबसे पहले जाऊंगा तो भगवान एकदम फ्रेश मूड में रहेंगे और मेरी जो इच्छाएं हैं उसे पूरा कर देंगे। अब सेठ जी उठते हैं, एकदम सुबह सुबह उठते हैं और मंदिर जो पास में उनका बनवाया हुआ मंदिर रहता है वहां पे वो जाते हैं। तभी सेठ जी अंदर देखते हैं कि उनसे पहले तो एक भिखारी आया रहता है। अब सेठ जी का तो दिमाग खराब हो जाता है। वो कहते हैं कि ले, अभी तो मैं इतना सुबह उठा हूँ, उसके पहले ये भिखारी, इसको क्या चाहिए। अब राजा अपना इसी तरह सोचने लगते हैं। उसके बाद भगवान का पूजा पाठ होने हो जाता है, फिर उनका पर्दा हटाया जाता है जब आरती वारती हो जाती है कि अब भक्तजन दर्शन करेंगे। तब वो भिखारी सबसे पहले भगवान के सामने जाता है और कहता है, हे भगवान, मुझे आज 100 रुपए दिला दे, मुझे दवा लेनी है अपनी बीबी के लिए, उसकी तबीयत नहीं सही है, तो कुछ भी इंतजाम कर और मुझे 100 रुपए इंतजाम करा दे, आज मैं भीख में 100 रुपया पा जाऊं। अब वो बार बार इसी चीज को रटे जा रहा था, रटे जा रहा था। अब सेठ जी ये सोच रहे हैं, ये तो पागल हो गया है, 100 रुपए के लिए भगवान के आगे रटे जा रहा है, पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा और जब तक मैं पहुंचूं भगवान इसके रटने से बोर हो जाए। अब सेठ जी अपने जेब से 100 रुपए निकालते हैं और उसको दे देते हैं। अब वो भिखारी एकदम खुश हो जाता है, उनको दुआएं देता हुआ वो मंदिर से चला जाता है और भगवान को भी धन्यवाद करता है। उसके बाद सेठ जी जाते हैं भगवान के सामने और अपनी जो उनको जितने पैसों की ज़रूरत थी वो भगवान के सामने अपनी डिमांड रख देते हैं। अब होता यह है कि भगवान खुद प्रकट होते हैं उनके सामने, कहते हैं, अरे आज तू कैसे आ गया, तू तो सिर्फ मंदिर बनवाता था, आता कभी नहीं था। तो उसने बोला कि अरे भगवान जी, मैंने बताया तो मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है और आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए, मुझे चाहिए इतने पैसे। तो भगवान कहते हैं, अब उसके लिए तो तुझसे अमीर आदमी आएगा तो वही तुझे देगा, क्योंकि वो भिखारी था तो उसको तो तूने 100 रुपए दे करके उससे उसकी इच्छा पूरी कर दी। अब तुझसे बड़ा कोई मांगने वाला आएगा तब तो वो तेरी तुझे दे करके तब ना किनारा कसेगा। अब सेठ जी बहुत सोच में हैं। भगवान ने कहा कि तू अभी तक कभी मंदिर नहीं आता था और जब तू आया है तो सिर्फ मांगने आया है और अपनी इच्छाओं के लिए आया है। पहली बार तू मंदिर में आया, पहली बार तू मांग रहा है मुझसे। तो भगवान कहते हैं, जा, तेरी इच्छा तो पूरी हो जाएगी, तू परेशान मत हो, तुझसे बड़ा कोई मिल जाएगा, वो तुझे उतने पैसे दे देगा।
अब सेठ जी अपने घर जाते हैं और उनको कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर मिलता है और उनको जितने पैसों की ज़रूरत थी वो पूरी हो जाती है और उनकी जो डील होती है वो सारी फाइनल हो जाती है। उसके बाद वो मंदिर में आते हैं और उनको एक चीज़ समझ में आती है कि हमें सिर्फ भगवान से मांगना नहीं चाहिए, हमें उनके पास उनसे मिलने भी आना चाहिए। उसके बाद सेठ जी का जो एक रोज़ का रूटीन हो गया कि वो सबसे पहले उठते, नहा वहा के उसके बाद भगवान का दर्शन करते, उसके बाद ही वो अपना सारा काम करते। इस प्रकार से उनका जो धीरे धीरे उनका जो दिमाग है ना वो बदलने लगा और फिर एक दिन ऐसा आया कि वो वैराग्य की तरफ मुड़ गए और उसके बाद उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपने बच्चे को दिया और उसके बाद वो अपना भगवान की साधना में ही लीन हो गए। तो दोस्तों कहते हैं ना कि इंसान को सिर्फ अपने मतलब फ़ायदे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, कभी ऐसे ही जा कर के भगवान के पास प्रार्थना कर लेनी चाहिए, उनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए। और रही बात मांगने की, आप ये बताइए कि भगवान को ये तो पता ही है, जिसने आपको बनाया है उसे तो सब कुछ पता है कि आपको क्या ज़रूरत है, किस समय पे आपको क्या चाहिए, तो वो आपको दे ही देगा। तो मिलते हैं आपसे अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी के साथ। नमस्कार, जय श्री राम।